जो तुसी किसी निजी कंपनी च एंटर करते हो तो एम्पलॉय के मूँह लटके तो अखां घड़ियां ते होंदियां कि आखिरकार साडी शिफ्ट कदों ओवर होगी तो कदों इस कंपनी तो घर नूं जाके वड़ांगे तो अखीरले दिनां दी वेट हुंदी है कि कदों सैलरी आके साडे अकाउंटां दे विच ओह खाते भरपूर होणगे। पर एक कंपनी पंचकुला च इहो जी है कि जित्थों दे एम्पलॉय बागो बाग होए इस बार। हालांकि इन्हां दे चेहरे दसदे कि वाकई इस कंपनी दे विच एक एम्पलॉय नूं मालका दे बराबर दा दर्जा दिता जांदा है ते पिछे जिहड़ियां इन्हां दे खड़ियां चमचपाउंदियां गड्डियां ये मालका दी नहीं, ये एम्पलॉय दी हैगियां ते कहंदे अपने एम्पलॉय नूं असीं स्टार कहंदे आ। गलबात कर लैंदे आ। आखिरकार तुसीं स्टार हो? जी बिल्कुल। मिर्सल केयर ने और भाटिया सर ने हमें स्टार बना दिया है। आ जिहड़ी पिछे चमचपाउंदियां गड्डियां किन्हां दियां? सर हम सबकी हैं स्टार की। मिर्सल केयर के स्टार्स जी। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? कभी भी नहीं। आई थिंक कभी नहीं। मैंने यहाँ 2014 में ज्वाइन किया था तो तभी सर ने कहा था कि मेरा एक सपना है कि मैं अपनी सारी टीम जो भी रहती है कि उनको एक बार गाड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट करें हम लोग, तब से कहते थे। तो इस सपने को साकार करने में हमें आई थिंक 6 से 7 साल लगे हैं। ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ? मैं मोस्टली नंबर ऑफ़ कंपनीज़ में डायरेक्टर हूँ आज और फाइनेंस संभालती हूँ सब कंपनीज़ का। ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। बस अपना एक्सपीरियंस और काम किया है। और ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਡਾਇਰੈक्टर बनाता। बिल्कुल सर, यहीं काम किया हुआ है। अदरवाइज़ और कोई काम नहीं करा हुआ। 6-7 महीने किया था कहीं भी, स्टार्टिंग यहीं से की हुई थी। जो भी कहता, जब सर ने फर्स्ट ऑफिस खोला था मनी माजरा में मोटर मार्केट में, तो वहाँ बहुत छोटा सा ऑफिस था, तब से ज्वाइन किया था। सिर्फ 2 हमारे पास कंप्यूटर्स होते थे और सर ही हमें सारा काम सिखाते थे। खुद ही सारा काम करना, पहले हमें जस्ट एक फाइन अप करने के लिए दे देना कि इसमें ये करो ये करो ये करो। तो वहाँ से स्टार्ट किया था। फिर हमने अपना ऑफिस शिफ्ट किया, वहाँ पे हमारा 8 फ्लोर्स का ऑफिस हुआ। बहुत सारे लोगों ने फिर उस टाइम हमें ज्वाइन किया था। कुछ एक टीम हमारी तब से चलती आ रही है साथ। और 2020 में हम यहाँ पंचकुला शिफ्ट हो गए थे। तो बस आगे आप देख ही रहे हो, आज हमारे पास काफ़ी टीम हो गई है। जो सर का एक सपना था कि सबसे बड़ी यहाँ पे आई थिंक चैलेंज वही होता है कि टीम स्टेब्लिश्ड हो हमारी। तो अब हम उस टाइम पे पहुँच चुके हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। हर डिपार्टमेंट का एक अपना एक अलग पर्सन है, हर कंपनी को एक अलग हेड मिल चुका है। ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ? जब स्टार्ट हुई थी, जैसे मैम ने बताया कि तब तो 2 ही लोग थे जब स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब यह है कि अब तो पूरी टीम हो गई है। अब तो मुझे लगता है 60-70 प्लस हैं सब, 100 प्लस। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਵਾਰ? टोटल 12 कार्स दी हैं। ਅੱਛਾ 12 EMPLOYE ਨੂੰ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ। हाँ जी, 12 लोगों को कार दी गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ? हाँ जी, मुझे ਮੁਝੇ भी ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? टाटा पंच। ਅੱਛਾ ਟਾਟਾ ਪੰਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? मुझे 5 साल हो गए इस कंपनी से जुड़े हुए। ਅੱਛਾ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। हाँ जी, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? बहुत बढ़िया, काफ़ी सीखा भी है। हाँ जी, ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ? एक घर परिवार की तरह। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ? बहुत ही अच्छा माहौल है सर। हम काफ़ी ग्रेटफुल है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशंस में है और मुझे 3 साल हो गए इस कंपनी में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करके। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਉਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? आई थिंक मिड्स हेल्थ केयर जो है, मेनली हमारे MD सर्स जो है मिस्टर M.K. भाटिया, वो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब इन सब चीज़ों में उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया है हमें। नॉट एज अ एम्प्लॉय हमें रखा है, एज अ फैमिली हमें ग्रीट किया है और हर चीज़ हमें उन्होंने सिखाई है। तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स का भी काफ़ी मेन रोल होता है। हमारे डायरेक्टर्स जो है, वो चाहे शिल्पा मैम हो, चाहे नेहा मैम हो, चाहे बिलाल सर हो, तो उन सभी ने हमें काफ़ी गाइड किया है हर चीज़ में। तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपके डायरेक्टर आपसे कैसे, आपके जो सीनियर्स हैं वो आपसे कैसे काम करवा रहे हैं। तो वो काफ़ी यहाँ पे वर्कर इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? जी हाँ, किया है। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ? वहाँ पे सर मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है। आई थिंक 6-7 मंथ्स किया है। तो एक जैसे लैब वर्क होता है तो वो वहाँ पे लैब वर्क था, यहाँ पे मार्केटिंग टीम है, तो ये डिफरेंशिएट है दोनों में। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਨੇ? सर नेवर। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ? नहीं, मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था सर।
ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ सुनते सी कंपनियां बारे? हाँ जी, कंपनीज़ के बारे में सुना था, बट ऐसी कंपनीज जो कार गिफ्ट करे अपने एम्प्लॉयज़ को और अपने ही मतलब एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टर शेयर होल्डर बनाए, ऐसा नहीं सुना था। ये फर्स्ट कंपनी ही है शायद जो अपने एम्प्लॉयज़ को एज अ सेलिब्रिटी या स्टार्स ट्रीट करते हैं, और हमारे यहाँ पे एज अ फैमिली इन्वॉल्वमेंट ही है। काम के टाइम पे काम, और जब हम मस्ती करते हैं तो हम सब मस्ती करते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਗੱਡੀ? जी जी बिल्कुल मिली है ये। ਉਹਦੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਗੱਡੀ? नहीं, जब मिली थी तब नहीं आती थी, लेकिन अब आती है। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ? नहीं, अब सीख भी गई हूँ, अब लेकर भी आती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ? नहीं, सोचा ही नहीं था। ये तो सपना था कि मतलब कभी लेंगे आगे चलकर इन फ्यूचर। अभी मतलब इस टाइम पे नहीं सोचा था, तो ये तो बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग था कि हमें कार मिल रही है, और फैमिलीज़ भी बहुत खुश है। और मतलब जो ये सर ने स्टेप लिया है, इससे हम लोग जो आज की यूथ है बहुत मोटिवेट हो रही है कि उनको थोड़ा उनको भी ये होगा कि अगर हम अपना काम अच्छे से करेंगे, लॉयल्टी से काम करेंगे, तो उसका मतलब उनको फ्रूट मिलेगा, कि उनको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा है। और इन्वायरमेंट की बात करूँ तो ऑफिस का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं। यहाँ पे पार्टीज़ भी होती है, बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं, और हर महीने पहली तारीख को हवन भी होता है हमारे ऑफिस में एवरी मंथ। तो ये काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है हमारे ऑफिस का। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ EMPLOYE ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਬਚਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ कंपनी ਦੇ। बिल्कुल सर, सारी चीज़ें मैनेजमेंट के अंडर ही आती हैं। हम सब चीज़ों का निकालते हैं कि कैसे क्या करना है, क्या करना है। अब हमें दिवाली आ रही है, सबको बोनस भी देने होते हैं। ये लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, ये भी खुश, हम भी खुश। ऐसे ही सब कुछ बैलेंसिंग चलती रहती है, आगे से आगे, आगे से आगे। इनके परफॉर्मेंस पे ताकि इनको भी, आजकल आपको पता ही, आई थिंक यहाँ पे जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, यहाँ पे मैंने देखा है लोगों को जो भी हमारे पास भी इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं, जस्ट 2000 के लिए, 3000 के लिए, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनीज़ में। तो इसको आप ये भी बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी देने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए ये सब चीज़ें रहती हैं। ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, ਕੰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਹਨਾ, हाँ जी सर, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? अच्छा लग रहा है सर, मोटिवेशन होती है। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। हाँ जी सर। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਨੀ ਇਦਾਂ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। नहीं तो लोगों को यही लगता है कि बस 2000 वहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं, वहाँ चलो। वहाँ पे फिर बंदा एक टाइम पे ऐसे आता है कि वहाँ क्या वहीं बैठा रहता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको एक परमानेंटली जो भी रहता है, मंथली, ईयरली आपको बोनस पैकेजेस होते हैं, जो भी रहता है ईयरली हमारे यहाँ पे ग्रोथ रहती है, सब कुछ रहता है, उसी हिसाब से चल रहा है सब कुछ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ EMPLOYE ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸ਼ਾयद ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। सर देखिए, मैं पहली बात तो मैं अपनी लाइफ की जब पहली कार ली थी, उससे पहले मतलब मैं अपने बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। आई एम बिलोंग फ्रॉम मुजफ्फरनगर, और बचपन में हमारे फादर का मेडिकल स्टोर एजेंसीज होती थी मुजफ्फरनगर में, तो वहीं बैठ के मैं ना ड्रीम्स देखता था कि मेरे सामने कहीं बड़ी बड़ी कंपनीज आई, कहीं नहीं आई, और वो बड़ी बन गई। तो मेरे मतलब दिमाग में सपना चल रहा होता था हमेशा कि एक दिन यार मैं भी बड़े होकर ना कंपनी बनाऊँगा। एंड आई वॉज इन 8th क्लास, 92 की बात है। ऐसी शौक में बचपन दोस्त खेल रहे थे, कोई ऐसे कुछ मैटर था, तो मेरा नाम MIT से है, तो करके नाम रख लिया कि बड़े होकर मिट्स के होटल्स बनाएंगे, मिट्स के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। मतलब स्कूल टाइम पे भी हम यही बातें करते थे। मैं बचपन से थोड़ा बिजनेस का शौक हो गया था, क्योंकि मेरे दादाजी और मेरे फादर बड़े पॉपुलर बंदे थे वहाँ, बट कुछ रीज़न से वो फेलियर्स आ गए। तो मुझे सपने देखता था कि यार वो बड़े होकर दादाजी का नाम करना है, फादर का नाम करना है, और बिज़नेस करना है। सो हमने 99 में मैंने एक सिंगल प्रोडक्ट से कंपनी की हमने शुरुआत करी, मॉबेमार। वो आज हमारा ब्रांड है वेस्टर्न यूपी में। और उसके लिए एक ऐसा भी किस्सा है कि मेरे पास तब कार नहीं थी, मतलब कुछ नहीं था, और एक इंटरनेट का ज़माना नहीं था। तो एक ऐसा भी सीन है कि मैं पढ़ता रहता था जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट बिकते थे कि ये बनते कहाँ हैं, ये अपना भी एक पहला प्रोडक्ट शुरू करेंगे। तो मैं उस जर्नी से शुरू करके कभी कुछ ₹1000 रुपये लेके एक फैक्ट्री में माल बनवाने के लिए गया था, प्रोडक्ट बनाने के लिए कि हमारा ब्रांड बना दो। तो एक अलग किस्सा है। फिर उसके बाद कई फेलियर्स भी आए, मतलब बचपन में काम शुरू कर लिया, शौक था, नहीं समझ में आया किसको साथ में जोड़ना है, किसको नहीं जोड़ना। एक फेलियर था, कुछ गलत लोग साथ जुड़े, कुछ ऐसी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद फिर सपने चलते गए। 2006-7 में मैं थोड़ा सा डेवलप होना शुरू हुआ। तो 2010 में हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, और पहली चीज़ मैंने अपनी लाइफ में भी, पहली चीज़ मैंने कार ली।
मतलब जब मैं फेलियर से निकला तो बल्कि मेरे रिलेटिव्स सब ने बोला कि यार कार क्यों ले रहा है अभी तो फेलियर से निकला है, खर्चा बनाएगा, कार लेगा। मैंने कहा मुझे बड़ा बनना है कि अगर मैं किसी पे भी विजिट करता हूँ, मेरे का कॉन्फिडेंस, अगर मैं बाइक पे जा रहा हूँ तो मेरा डेवलप होगा कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ, साइकिल पे जा रहा हूँ, तो कार पे जाता है तो बंदे की रेपुटेशन डेवलप होती है। तो वही माइंडसेट मेरे माइंड में हमेशा था। फिर 2015 में हम लोग चंडीगढ़ आए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत वेल डेवलप्ड आया था। मैंने कहा है ना कुछ हमेशा बड़ा से बड़ा करते रहे, तो कभी कभार ऐसा भी चांसेस आया कि कई बार फेलियर्स भी आए। तो जब मैं 2015 में आया तो चंडीगढ़, तो हमने एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत करी और पहले 2 कंप्यूटर भी जब हम खरीद के लाए, उनमें से एक हमारी टीम मेंबर है शिल्पा मैम, जो आज सारी कंपनी में डायरेक्टर्स है। तो ऐसे ही और लोग जोड़ते रहे, कई लोग हमारी कंपनी छोड़ गए, किसी को विश्वास नहीं हुआ। सपने थे कि मिट्स को बड़ा बनाना है और मिट्स इसको ब्रांड बनाना है। तो कईयों को बात समझ में आती थी, जिनको आती थी आज वो हमारे सेलिब्रिटीज़ है, स्टार्स है। तो उनके, मेरा एक और सबके लिए होता है कि लाइफ में अगर आप किसी बच्चे से भी पूछो, किसी से पूछो, मुझे नहीं लगता कि कुछ कम, मतलब सारे लोगों का ड्रीम होगा कि यार काश मेरे पास भी कार होती, जिनके पास नहीं है। और जो शुरुआत भी करते हैं अपनी लाइफ की जर्नी की, तो बच्चे भी मैंने देखा है, सुन रहे होते हैं, अरे ये कौन सी गाड़ी जा रही है, ये कौन सी गाड़ी जा रही है। तो ये बहुत बड़ा ड्रीम है। तो हमने सीखा कि अगर काम करना आ जाओ तो कार लेना भी कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। हमने अपनी यंग टीम के साथ, मैक्सिमम लोग फ्रेशर्स आए थे, इनके साथ कुछ हमने विशेष करी कि आप ग्रो करो, आप ये बिज़नेस डेवलप करो। इन लोगों ने ट्रस्ट किया, बात को वो करा और आज हम मिट्स जो हैं ऊंचाइयों पे हैं। तो हमने वैसे ही सोचा कि इनको हम कार दें। रीज़न बिहाइंड, अभी अगर आप हमारे एक टीम मेंबर के इंटरव्यू लो तो उनको भी कार नहीं चलानी आती। जब मैंने कहा कार दे रहे हैं तो एक बार हिल गए कि कार, यार एकदम से फैमिली में कैसे बोलेंगे, कार कहाँ खड़ी करेंगे, ये एक्सपेंसिव। बट आज अगर मैं उनका इंटरव्यू लो तो आज उनकी पर्सनैलिटी चेंज है, क्योंकि कार आने से उनका सेल्फ डिपेंडेंसी मतलब बढ़ी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यार हम भी ये चीज़ ले सकते हैं। तो हमारा ये पर्पस भी था कि इन लोगों को सबको मोटिवेशन मिले कि यार सब कुछ पॉसिबल है। और अगर इन्हें आगे भी बढ़ना है तो जब कोई चीज़ इनको आज मिल जाती है, मैं अगर हम कहते हैं किसी की सैलरी बढ़ती रहती है, बट अगर हम फिर कह देते हैं कि आपकी सैलरी और बढ़ा रहे हैं, गाड़ी सब जगह तरीके से मिल सकती है कि कार खरीद लो, तो कार नहीं खरीदेगा। जबकि कार खरीदना आज के टाइम में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, फंडिंग्स भी बैंक भी कर देता है, सब चीज़ें होती है। पर वो कार क्यों नहीं खरीदेंगे? रिलेटिव्स कह देंगे, घर में कह देंगे कि अभी वो काम है, अभी क्या जरूरत है कार की। जबकि वो कार अगर किसी के पास आती है, वो आप हमारी टीम से पूछ सकते हो कि उनकी लाइफ में मेरे को लगता है कि विंग्स लग जाते हैं। तो उससे उनकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आएगा और हमारे कंपनी के लिए भी है कि एक तो यंगस्टर्स को इंस्पायरेशन मिलेगी कि अगर हम अच्छा वर्क करेंगे। हमने पहले स्कूटर्स भी दिए कईयों को, बाइक्स भी दिए, तो अगर हम अच्छा वर्क करेंगे तो हमारा भी नंबर आएगा, हमें भी कार मिलेगी। तो यही हमारा पर्पज़ है। कैमरा पर्सन नितिन दे नाल आशु नेजा, लिविंग इंडिया न्यूज़, पंचकुला।